गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट हैं बस, और उसकी वजह से वो न्यूमेरिकल्स हमसे होते नहीं हैं ना। तो वो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें मिल सकता है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा चेंज ही होता है। तो देखो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो 13 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हार्टले 2 लित्र है हमारे पास, ठीक है, में 2 भागों का प्रेरकत्व। तो जब मैंने आपको हार्टले ऑसिलेटर पढ़ाया था, हार्टले 2 लित्र पढ़ाया था, तो उसमें 2 प्रेरकत्व लगे होते थे, एक L1 और दूसरा L2। तो एक L1 होगा इसमें और दूसरा क्या होगा? L2 होगा। 2 भागों का प्रेरकत्व 225 मिली हेनरी तथा 30 मिली हेनरी है। एक L1 की वैल्यू तो 225 होगी और दूसरे की 30 मिली हेनरी है। धारिता का मान जो हमें दिया हुआ है वो 100 पिको फैराड दे रखा है। ठीक है, तथा ट्रांजिस्टर के लिए हमें HFE जो दे रही है ना, वो दे रखा है कितना? 40। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? अन्योन प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, और दोलकों की आवृत्ति ज्ञात करना है। 2 चीज़ निकालनी है हमें। दोलकों की आवृत्ति ज्ञात करो। कौन सा 2 लित्र है हमारे पास? हार्टले 2 लित्र है। तो देखो इसमें जब भी क्वेश्चंस करो ना आप, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है ना क्वेश्चन करने का, जितनी भी वैल्यूज़ दी होती है ना उसको लिख लो आप। ठीक है, क्या करो? उसको लिख लो। तो देखो L1 2 दे रखे हैं ना, 2 भागों का प्रेरकत्व। एक तो L1 मान लो, ये दे रखा है 225 मिली हेनरी यानी कि 225 इंटू 10⁻³ हेनरी। और L2 दे रखा है हमारे पास 30 मिली हेनरी यानी 30 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, इसके बाद धारिता दे रखी है C कितनी? 100 पिको फैराड यानी कि 100 इंटू 10⁻, पिको का मतलब होता है 12, 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 फैराड। और HFE हमें गिवन है 40। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि अन्योन प्रेरकत्व की कंडीशन निकालो, यानी इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो इसको निकालने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको स्वतः उत्तेजन की कंडीशन बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो HFE होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके? L1 प्लस M अपॉन L2 प्लस M के। किया था ना हमने, डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको। बताया था ना कि L1 प्लस M अपॉन L2 प्लस M होता है। तो देखो हम यहाँ पर इक्वल वाली कंडीशन लेते हैं। HFE इज इक्वल टू हो किसके? L1 प्लस M अपॉन L2 प्लस M के। HFE की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 14 गिवन है। L1 कितना है? 225 इंटू 10⁻³ प्लस M
अपॉन L2 कितना है 30, यानी 30 इंटू 10⁻³ प्लस m है। ठीक है, बाकी अब आप इसे सोल्व करना तो जानते हो, यहाँ से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, निकल ही जाएगी। तो जो m आएगा ना हमारे पास वो आता है -25 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी कि -25 मिली हेनरी। ये किसकी वैल्यू निकली आई हमारे पास, अन्योन प्रेरकत्व की, यानी कि m की वैल्यू निकली आई। ठीक है, दूसरा हम दोलकों की आवृत्ति भी निकालते हैं। दोलकों की आवृत्ति का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था किसमें, हार्टले दोलित्र में, और याद करो वो क्या होता है, F = 1/2π, और उसमें आता है रूट, और इसमें तीनों आते हैं हमारे पास। कौन क्या क्या आता है, एक तो आता है L1, दूसरा आता है प्लस L2, प्लस क्या होता है 2m, और इनटू क्या होता है c होता है। सीधा सीधा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है हमें, देखो F = 1/2 इंटू सभी की क्या रख दो, वैल्यू रख दो 3.14, रूट L1 की वैल्यू, L1 है 225 इंटू 10⁻³ प्लस L2 क्या है 30 इंटू 10⁻³ प्लस और 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है -25 इंटू 10⁻³ और c भी हमें दे रखा है 100 पिकोफैरड, यानी कि क्या 100 इंटू 10⁻²। अब देखो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है, बाकी कैसे होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है ना, आवृत्ति आएगी, वो आएगी 35 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़, और 10⁻³ को हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, किलो हर्ट्ज़ आ जाएगी। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है वो 13 में भी आया है और 15 में भी आया है। अभी भी ये क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने की ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्वतः उत्तेजन की कंडीशन ध्यान रखना, दोनों ऑसिलेटर में, दोनों दोलित्र में, कौन कौन से में, एक तो कोलपिट दोलित्र में और दूसरा हार्टले दोलित्र में, है ना। करे जाओ, क्वेश्चन आएगा, देखना। एक जितने भी क्वेश्चन मैंने चाहे कोई सी भी यूनिट में कराए हो, कोई सी भी, चाहे 1 कराया हो, चाहे 2 कराए हो, आधा कराया हो, सवा कराया हो, जितना भी कराया हो, मिलेंगे यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिले तो अब क्वेश्चन आता है, पता है 2-4 ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मिले तो क्या करोगे। नहीं मिले ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले तो इसके जैसे दूसरे मिलेंगे यही टाइप के यार, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ये हो सकता है जैसे मैं 10 वाला बता रहा हूँ 2010 में है, ये 17 में भी आ गया हो, 18 में आ गया हो, या फिर इनकी वैल्यू चेंज हो, बाकी तो 16 ऐसे ही होगा ये। ठीक है, तो देखो ये भी हार्टले दोलित्र का है कि हमारे पास क्या है, हार्टले दोलित्र जो आए हैं ना, मैंने सारे करा दिए। वो हार्टले दोलित्र में हमारे पास जो धारिता है ना, कैपेसिटेंस है ना C, उसकी वैल्यू कितनी है 100 पिकोफैरड है। कितनी है हमारे पास, हार्टले दोलित्र में C जो है वो 100 पिकोफैरड है। F दे रखा है हमारे पास कितना 50 किलो हर्ट्ज़। F क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है,
और ये 50 किलो हर्ट्ज़ दे रही है। HFE दे रखा है हमारे पास यहाँ पर कितना, 50 ही दिया है। कितना दिया है HFE? 50। तो ये बोल रहा है प्रेरक कुंडलियों के मान ज्ञात कीजिए। प्रेरक कुंडलियों के मान ज्ञात करो। देखो प्रेरक कुंडलियाँ क्या होती हैं ये भी आप सुन लेना। प्रेरक कुंडली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं हार्टले 2 लीटर में, तो हमने 2 प्रेरक लगाए थे, कुंडली लगाई थी, एक तो L1 और दूसरी क्या L2। तो हमें L1 और L2 की वैल्यू को ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस किस की वैल्यू को, L1 की वैल्यू को, और दूसरी किसकी वैल्यू को, L2 की वैल्यू को। तो किस तरीके से करते हैं वो देखना है। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले वैल्यूज लिख लो जो जो दी हुई है। C दे रखा है 10 इंटू 100 पिको फैरड, यानी 100 इंटू पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितनी है, 50 किलो हर्ट्स, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ हर्ट्स, है ना। इसके बाद HFE दे रखा है। HFE कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है। ये वैल्यूज दे रही कि हमारे पास C है फॉर HFE। क्लियर है। अब देखो हम क्या करें कि हमारे पास L1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए और L2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। क्लियर है, यही काम करना है। L1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए और L2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, HFE निकाल कर, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, L1 + M अपॉन L2 + M। HFE = L1 + M अपॉन L2 + M। HFE की वैल्यू जो है ना वो कितनी गिवन है, 50 गिवन है। HFE की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 गिवन है, 50 लिख दिया। ठीक है। प्रेरक, देखो इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज और है वो मैं लिख देता हूँ कि जो अन्योन प्रेरकत्व है ना, अन्योन प्रेरकत्व, उसे नगण्य माना गया है। यहाँ M अन्योन ही प्रेरकत्व होता है, तो ये M जो है ना उसे नेगलेक्ट कर देना भैया। अगर ये क्वेश्चन ये वाला ही देखना है 2010 में, है ना, उसमें ये कंडीशन हो रहा है कि अन्योन प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M, उसकी वैल्यू को नगण्य मान रखा है। तो M की वैल्यू अगर हम नगण्य मानते हैं तो ये बनेगा L1 अपॉन क्या, L2। 50 = L1 अपॉन L2। तो यहाँ से L1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50L2 आ जाएगी। ये बन गया हमारे पास। क्या L1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, L2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, नहीं हुई। तो सर हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, अरे बिल्कुल निकालेंगे। देखो अभी एक चीज़ और दे रही है इसने, क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की बात और कर रहा है, ये आवृत्ति की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, F = 1/2π√L1 + L2 + 2M इंटू क्या होता है, C होता है। F की वैल्यू क्या होती है, 1/2π√L1 + L2 + 2M इंटू क्या होता है, C होता है। ये क्लियर है। अब देखो इसमें हम सारी वैल्यू को रखकर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। M तो यहाँ पर है ही नहीं, तो F = 1/2π, M को तो हमने नेगलेक्ट मान लिया ना, तो ये बनेगा L1 + L2 इंटू क्या, C। तो F = 1/2π√, अब देखो यहाँ पर हमारे पास L1 = क्या है, 50, L2 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर L1 की वैल्यू रख देते हैं
L1 क्या है 50, L2 प्लस L2 इंटू क्या C, तो F इज इक्वल टू 1/2 रूट ये कितना बनेगा 51 L2 और इंटू क्या C, यही बनेगा ना 51 L2 इंटू C। अब देखो C की वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू गिवन है ना, तो L2 की वैल्यू फाइंड आउट, स्क्वायर कर दो, F स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या 2 पाई का मतलब 4 पाई स्क्वायर और इनका रूट हट जाएगा 51 L2 इंटू C, तो यहाँ से L2 की वैल्यू आएगी कितनी 1/L2 इधर गया तो 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर 51 इंटू क्या C, है ना। तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, देखो 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू F दे रखा है 50 किलो हर्ट्स यानी 50 इंटू 10⁻³ है ना का होल स्क्वायर है, 50 किलो हर्ट्स F की वैल्यू इंटू कितना है 51 है इंटू C की वैल्यू कितनी है, C दे रखा है 100 पिको फैराड यानी 100 इंटू 10⁻⁻12, और जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो वो आएगी हमारे पास किसकी वैल्यू L2 की वैल्यू, पूरे को सोल्व करना पड़ेगा भैया, ये तो सोल्व करना पड़ेगा है ना, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये आएगी 2 इंटू 10⁻³ हेनरी यानी कि 2 मिली हेनरी आएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास 2 मिली हेनरी आएगा। ये तो किसकी वैल्यू आ गई L2 की। अब देखो L2 की वैल्यू हो गई, L2 को 50 से मल्टीप्लाई करो, L2 को किससे करो 50 से, तो L1 आ जाएगा, तो L1 क्या होगा L1 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 मिली हेनरी, है ना, तो L1 इज इक्वल टू कितना 100 मिली हेनरी। L की जो यूनिट होती है मात्रक होता है वो हेनरी होता है, और C का क्या होता है हमारे पास फैराड होता है, C का 12th क्लास में पढ़ा है ना, C का क्या होता है फैराड होता है, और L का क्या होता है हमारे पास हेनरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो ऑसिलेटर पर थे, तो इनको आप कर लेना। अगर कोलपिट और हार्टले में से क्वेश्चन आता है, अगर डेरिवेशन आए तो इनके तो डेरिवेशन करने ही करने हैं आपको, पूरा का पूरा ऐसा कैसा करिए ना, और इनके जो हमारे पास न्यूमेरिकल है इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल इस टाइप का आपको मिलेगा करने को, और पूरे के पूरे मार्क्स पक्के। इसके बाद आपके इस यूनिट में 2 ऑसिलेटर और बच रहे हैं, ठीक है, 2 ऑसिलेटर और बच रहे हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे सारी यूनिट्स इसलिए ही कराए हैं ताकि आप इजीली ध्यान से धीरे धीरे सुन लो, याद हो जाए, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ बातें निकल जाती हैं, बार बार आप कितना ही रिपीट कर लो नहीं बैठती हैं। लेकिन जब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे बताता हूँ कि पहली चीज़ माइंड में रहे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जाए, ठीक है, ताकि वो जो याद रहती है ना वो लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो आप इस जन्म में पढ़ोगे ना तो अगले जन्म तक ये बातें याद रहेंगी, क्लियर है। तो इसके बाद जो ऑसिलेटर बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा जितना कराता हूँ ना एक दिन में उतना पढ़ो, बस एक वीडियो नेक्स्ट डे, इतने आपके याद ना हो जाए तो गारंटी। और नोट्स आप बना ही रहे हैं, ये नोट्स ही में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिस भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है आपका, ठीक है। बाकी कोई यूनिवर्सिटी का एक आध टॉपिक रह गया हो, वैसे तो सारे मिल ही जाते हैं, सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो एक जैसा ही होता है ना। तो सिलेबस देखो, टॉपिक पढ़ो और आराम से एग्ज़ाम में क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा और मार्क्स मिल जाएंगे और पास हो जाओगे, और फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर अगला जन्म आ जाएगा और फिर अगले जन्म में ये चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।